So good morning, students. So welcome to the our rapid HP TET course, in which we will be covering 60 in 60 days 800 questions. So that means every day that we do are 30 minutes 30 questions. Okay. तो 2 महीने में हमारे पास 2 महीने बचे हैं एचपी टैट मेडिकल की परीक्षा के लिए। तो हम अपने रोज के सेशन की तरह आज हमारा मॉड्यूल 2 हम शुरू करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि होंगे बॉटनी से। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनीमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। पॉलिनेशन आपको पता है, इट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ठीक है। तो एनोफिली किसकी वजह से होता है? मॉथ्स की वजह से होता है, बटरफ्लाइज करते हैं, बर्ड्स करते हैं, या विंड करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज wind, right? So anemophily is pollination by wind. Our next question is select the biofertilizer in the following. इन चार में से जो हमारा बायोफर्टिलाइजर है वो कौन सा है? ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शंस बनते हैं, ऑप्शन अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास। कंपोस्ट है, कंपोस्ट के बाद अमोनियम सल्फेट है, कैटल डंग है, और डी है एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सो हमारा राइट आंसर इसमें है डी, दैट इज एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। So the biofertilizer in the following options is algae and blue-green algae. Okay, so next move on to our third question. That is, which of the following food crops has the maximum content of proteins? ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें जो चार ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें होता है? सो योर राइट आंसर इज, ये कैसावा भी नहीं है, वीट भी नहीं है, मेज भी नहीं है, सही आंसर है आपका सोयाबीन। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। जो फील्ड क्रॉप होते हैं, जो हम जिनके बारे में जिस पढ़ाई होती है फील्ड क्रॉप्स की, हमारी फसलों के बारे में जो पढ़ाई है, उसको क्या नाम दिया जाता है, या कैसे उसको रेफर टू एज? पोमोलॉजी बोलते हैं उसको, एग्रोनॉमी बोलते हैं, ऑलरिकल्चर बोलते हैं, या फ्लोरिकल्चर बोलते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा एग्रोनॉमी। आप नाम से भी समझ सकते हैं कि एग्री मीन्स एग्रीकल्चर, सो फील्ड की क्रॉप को हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। Our next question is, which of the following is a correct description of tissue culture? चार ऑप्शन है, उसमें से टिश्यू कल्चर जो है उसको कौन डिस्क्राइब करता है चार ऑप्शंस में से? हमारे ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, उसके ग्रोथ एंड प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सी ऑप्शन इज साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, एंड द फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारा इसको जो करेक्ट आंसर है वो है साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इसको बोल्ड कर देता हूँ आंसर को। नाउ यू कैन सी दैट साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन of tissue culture. So tissue culture is the science of cultivating animal tissue in artificial medium. Next हमारा क्वेश्चन है, the floral part that receives pollen grains during pollination is। तो प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जो पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलन ग्रेन है उनको रिसीव करता है, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके रेस्ट करते हैं? तो चार ऑप्शन है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओव्यूल्स। तो करेक्ट आंसर इसका है स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्लांट का स्टिकीनेस, उस पर चिपकने वाला एक पदार्थ होता है। तो जैसे उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके पड़ते हैं हवा के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से, तो वहाँ पे चिपक जाते हैं। ओके। तो हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है,
which of these is a modified underground stem? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका जो स्टेम हो, जो तना जो होता है उसका, वो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जमीन के नीचे जो स्टेम होता है, जो जिसपे जो फ्रूट होता है उसका, रेडिश, उसके बाद रेडिश होता है गाजर, उसके बाद मूली, कैरेट, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, एंड पोटैटो मतलब कि आलू जो होता है। तो द करेक्ट आंसर इसका है हमारा बी पार्ट। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, दिस इज पोटैटो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें आज 30 क्वेश्चन करेंगे, तो 38 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? न्यूट्रिएंट आपको पता होता है कि जिनसे हमें बॉडी को काम करने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि प्लांट्स की कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे हमारे लिए विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वैसे प्लांट्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? तो ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है option D, that is boron. So boron is a micronutrient for plants out of these 4 options. Okay. So next, let's come on question number 9, that is an edible underground stem is. अब इसमें से पूछ रहा है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, तो उसमें इनमें से ऐसी कौन सी में खाने वाला अंडरग्राउंड, बेसिकली क्वेश्चन यही है कि अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस हैं जिंजर, अदरक, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, शुगर केन गन्ना, और अगेन रेडिश। ठीक है, तो ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम भी रेडिश और स्वीट पोटैटो तो नहीं थे। ठीक है, तो अब हमें चूज करना है जिंजर और शुगर केन में से। तो हमारा सही आंसर है जिंजर, अदरक। ओके, सो जैसे पोटैटो एंड देन ginger are examples of edible underground stem. Our next question is a plant which reproduces by the means of spores. स्पोर्स आपको पता होगा कि जैसे कोई जो प्लांट की बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने दाने जैसे निकलते हैं, जो बाद में एक फुल प्लांट बन जाते हैं। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोर के माध्यम से। तो इन 4 में से किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन कौन से है? मस्टर्ड, सरसों जो होती है, कोरिएंडर धनिया, फर्न्स एंड पिट्यूनिया। इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, फर्न्स। तो हम कह सकते हैं कि फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स के द्वारा, या स्पोर्ट्स वो माध्यम है, या वो वे है जिससे जो फर्न्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं साथ में बोल्ड करते जा रहा हूँ कि आप उस पर भी एक बार उसको रिकॉल करने के लिए एक बार देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो वेस्ट मटेरियल नहीं है, जो प्लांट एक्सक्रीट नहीं करते हैं एज वेस्ट मटेरियल। ठीक है, गम्स, रेजिन, यूरिन और लेटेक्स। तो इसका हमारा सही आंसर है यूरिन, क्योंकि यूरिन जो प्रोड्यूस होता है एज वेस्ट मटेरियल वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में गम्स हो सकते हैं, रेजिन हो सकते हैं, लेटेक्स हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 12, in tropical countries deciduous trees shed their leaves in summer. तो ये क्वेश्चन ये है कि समर्स में जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वो अपने पत्ते शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, क्यों? 4 ऑप्शंस दिए हैं। टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, जिससे कि वाटर इवेपोरेट होता है लीफ से, उसको अवॉइड करने के लिए कि उनको वाटर कम ना पड़े। टू गेट रीड ऑफ ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियों से छुटकारा पाने के लिए। टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ग्रीन लीव्स टू हॉट सन,
ताकि जो हरे पत्ते हैं उनको जो सूर्य जो बहुत गर्मियों के दिनों में गर्म होता है उससे बचाए, उससे एक्सपोजर से बचाया जा सके। टू अवॉइड विंड डैमेज फॉलोइंग हॉट वेव्स, तो जिस टाइम पे जो हॉट वेव चलती हैं तो उससे जो प्लांट है उसको, या ट्री है उसको नुकसान ना हो, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, उखड़ने का डर ना हो उस वजह से। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 2, दैट्स ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में पानी जो होता है वो अगर इवेपोरेट करेगा तो ट्रीज जो होता है, जो पूरा पेड़ है उसको सफिशिएंट पानी नहीं बचेगा और उसके सूखने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्री जो रेसिडुअस ट्रीज होते हैं वो इसलिए अपने पत्ते गिराते हैं ताकि ये पानी का जो लॉस जो है जो इवेपोरेशन के माध्यम से उससे कंट्रोल किया जा सके। अगला क्वेश्चन सिंपल है, क्वीन, द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क। क्वीन आपको पता है कि इसे क्विनैन भी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। तो क्वीन जो है, क्विनिन जो है, क्विनैन जो है उसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन उसमें से किसकी पेड़ की छाल से ये बनाई जाती है। ठीक है, ये मतलब चारों में जो नीचे जो नाम दिए हैं वो पेड़ों के नाम है, और उन पेड़ों की छाल जो बार्क होती है उससे ये दवाई एक्सट्रैक्ट की जाती है या बनाई जाती है। तो कौन सा पेड़ है इन चारों में से कोई एक? वो दतूरा है, जिरेनियम है, सिट्रियोडोरा है या सिनकोना है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सिनकोना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसके पेड़ की छाल से क्विनीन बनती है तो इसका आंसर सिनकोना। सिनकोना इज द राइट आंसर फॉर इट। तो अगर हमारा 14th क्वेश्चन आता है, ऑरेंज जूस इज रिच इन, ऑरेंज जूस किस में रिच होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हम जानते हैं कि जो ऑरेंज जो है वो सिट्रस फ्रूट में आता है, और सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी, जिससे बहुत हमें जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो बीमारियों से रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिएट करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी। ओके, हमारा राइट आंसर है विटामिन, थोड़ा सा यहाँ से हमारा वो जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी खराब हुई है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँ। ओके, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू। जो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उससे क्या करते हैं, उसका क्या यूज है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, डिसैलिनेटिंग वाटर, कि पानी से नमक कम करना, या मतलब पानी को, नमकीन पानी को मीठे पानी में बदलना, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, पानी के अंदर प्लांट्स उगाना, रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना, जो वाटर का पोल्यूशन होता है, स्टडी ऑफ मरीन लाइफ, जो समुद्री जीवन होता है उसकी स्टडी करना। तो हाइड्रोपोनिक्स का इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है बी। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल भी रहा है कि प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को मिट्टी की बजाय उसी में उगाया जाता है, डायरेक्टली पानी के अंदर, पानी में जो न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे उगाया जाता है प्लांट्स को, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, यूजिंग वाटर, ओनली वाटर एंड नॉट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। आगे द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज, जैसे जो प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं उसमें से कौन सा टिश्यू है जो फूड को जड़ों से लेके पूरे ट्री तक पहुंचाता है, उसको ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास फ्लोइम, जाइलम, पैरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, फ्लोइम। फ्लोइम करता है फूड को, और जो जाइलम होता है वो करता है वाटर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा हमारा,
टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल। तो ऐसे कौन से वर्टिब्रेट होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स वो भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जो क्रीप करते हैं और क्रॉल करते हैं, मतलब जो रेंगते रहे रेंग रेंग के चलते हैं जमीन, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मैमल्स, एम्फीबियंस, मोलस्क या रेप्टाइल्स। तो इसका आंसर भी हमारा है डी। अब जैसे पता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में मगरमच्छ आता है, स्नेक आता है, ये सब जीव आते हैं रेप्टाइल्स में। तो इनका क्या होता है कि ये जमीन पर रेंग के चलते हैं और साथ में ये वर्टिब्रेट्स भी हैं, मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स, वीड सबको पता है कि जो प्लांट्स जब हम कुछ उगाते हैं तो, या जो अनवांटेड जो प्लांट्स उगाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, खरपतवार बोलते हैं हम इसको हिंदी में, हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ऐसा कौन सा वीड है या ऐसी खरपतवार है जिसका यूज हम जो जल प्रदूषण है, जो वाटर पोल्यूशन है, उसको चेक करने के लिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से जो आता है उसको चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन है, पैराथीनियम, एलिफेंट ग्रास, वाटर हायसिंथ या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है, राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, यानी कि पैराथीनियम भी और एलिफेंट ग्रास भी, इन दोनों का यूज किया जाता है किस काम के लिए? टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय। अब ये कह रहे हैं कि प्लांट जब बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स के थ्रू, और जिसको उन्हें बाहर निकालना होता है या उसको एक्सपेल करना होता है, तो वो किस प्रक्रिया या किस प्रोसेस के द्वारा होता है? एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ट्रांसपायरेशन। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट सरफेस। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि इसके माध्यम से तो पानी प्लांट में आता है। इवेपोरेशन प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स में इवेपोरेशन पे जो रिप्लेस करते प्रोसेस ट्रांसपायरेशन होता है। लीफ की सरफेस से पानी का जो वाष्पीकरण है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ओके, तो दैट्स डी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन बी 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पोल्यूशन। अब नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 वाले बच्चे को पता होता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है जो पोल्यूशन या प्रदूषण नहीं फैलाता। बर्निंग ऑफ पेट्रोल करता है भाई, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सूर्य सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। बर्निंग ऑफ रबर, रबर को जलाना, और नन ऑफ दिस। तो द राइट आंसर इज यूज ऑफ सोलर एनर्जी। जब सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पोल्यूशन नहीं करती है। सो हमारा इसका 20th का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, विच पार्ट ऑफ प्लांट्स गिव अस टर्मरिक। टर्मरिक होता है हल्दी, और हल्दी प्लांट से मिलती है, ठीक है, जमीन के नीचे होता है ये। तो अब ये पूछ रहा है कि वो लीफ से आता है, फ्लावर से आता है, स्टेम से आता है या रूट से आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्टेम। हालांकि वो जमीन के नीचे उगता है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम में आता है। ठीक है, सो अगेन अगर आपसे इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे पूछा था कि मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है, उसमें टर्मरिक ऑप्शन आता है। टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, जमीन के नीचे से निकलता है, लेकिन होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफाइड। ठीक है, तो फाइलोक्लैड क्या है? फाइलोक्लैड मॉडिफाइड, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फाइलोक्लैड जो होता है वो एक्चुअली उसमें से एक जो कांटा होता है तो उसका एक मॉडिफिकेशन होता है, जिसको कि पत्ते बनते हैं कांटे से। तो अब एक पढ़ते हैं हम। इसके 4 ऑप्शन हैं, स्टेम, रूट, लीफ एंड फ्लावर। उसका राइट आंसर है स्टेम।
सन ऐसे निकलते हैं। ओके, सॉरी मुझे बीच में थोड़ा फोन आ गया था, तो जस्ट स्विचिंग इट डाउन। तो फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफाइड स्टेम। क्वेश्चन नंबर 22। Our next question is question number 23. Phototropism is a property of plant and means। कि फोटोट्रोपिज्म जो है वो एक प्लांट की जो एक हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उसे गुण कह सकते हैं। तो कौन सा है नीचे में से, उसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, पौधों का प्लांट उसकी लाइट की तरफ जाना। एक बार मैं आपको बता दूं कि फोटो होता है लाइट और ट्रोपिज्म होता है मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर एंड मॉइस्चर, पानी और मॉइस्चर की तरफ जाना। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड गैसेस, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, जैसे मैंने बताया कि फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रोपिज्म मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 24। निमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, एलोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, हाइग्रोफाइट्स में और हाइड्रोफाइट्स में। तो वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का ए, यानी कि हेलोफाइट्स। निमेटोफोर्स हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं। Nematophores are found in helophytes. Now question 5, which of the following is an insectivorous plant? Okay. एक्चुअली मैं आपको इसके मैं डिटेल में बता देता अभी हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स के बारे में, लेकिन वो हमारा थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है, अभी टाइम कम है। लेकिन लेटर हम इसको सारे जब हम टेक्सचुअल आपको पढ़ाएंगे उसमें और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तब हम अपने बाकी वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में ये सारे ये टॉपिक्स आपको कवर करेंगे। in objective sorry in subjective discussions. This is our objective test mode। जब हम सब्जेक्टिव पे आएंगे तो ये उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो क्वेश्चन 5 इज द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट्स को खा सकते हैं? चार ऑप्शन है, निपेंथिस, डिस्कीडिया, पोर्टुलाका और आइक्सोरा। इन चार में से जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो है ए, यानी कि निपेंथिस। जैसे इसके ऊपर ऐसे फूल सा होता है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है ये एकदम से बंद हो जाता है कि इसके अंदर जूसेस रिलीज होते हैं जो उसको अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं, और इसलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लाख। लाख किस प्रोड्यूस फ्रॉम? लाख आपने देखा होगा, एक लाल कलर का एक वो होता है, एक जिसपे बहुत जगह सील भी लगाए थे, जो सी के डॉक्यूमेंट पर सील लगती है इससे। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस में से कैसे बनाया जाता है ये? तो एक ट्री से बनता है, इंसेक्ट से बनता है, कैट से बनता है, या इसमें से किसी से नहीं बनता? तो इसका राइट आंसर है इंसेक्ट। जो इस तरह का कीड़ा होता है उससे लाख बनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी pollen sacs does each anther have? एंथर जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका पार्ट होता है। अब ये सब पोलन सैक्स होते हैं जिसमें पोलन बनते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हर एक एंथर में कितने पोलन सैक्स होते हैं। तो 27 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हमारा होगा डी, 4। सो इफ वी say it in a statement, it will be there are four pollen sacs in each anther। चार होते हैं पोलन सैक्स हर एंथर में। इसका भी एक इलैबोरेट टॉपिक हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। द आईज ऑफ पोटैटोज आर यूजफुल। जो आलू होता है उसके ऊपर ना हम उनको आंखें बोलते हैं, बेसिकली वो छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं उसके आलू के ऊपर। जब आलू को बहुत दिन तक हम रखते हैं तो उस किस काम आते हैं? न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो खाने के काम आते हैं, खाने के काम नहीं आती कि वो छोटी छोटी होती है, वैसे छिलते हुए निकाल देते। रेस्पिरेशन उससे नहीं होता, रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये दो तरीके बचे हैं। तो जो राइट आंसर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
क्योंकि आलू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू होता है। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स, हमें पेड़ की जो एज कितने साल पुराना है उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर कौन सा है हमें पता लगाना है। गर्थ GIRTH पहला, हाइट, हाइट से पता, हाइट से कैसे चलेगा, हाइट तो आपको पता है कि अलग अलग होती है। ग्रोथ रिंग्स एंड जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस से पता चलता है ग्रोथ रिंग्स होते हैं, जिसे हम वार्षिक छल्ले भी बोलते हैं। जब पेड़ के तने में क्या होता है, पेड़ के तने में ऐसे गोल 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 ऐसे छल्ले से बने होते हैं तने के अंदर, जब उसको काटोगे बेचो तो तने के उस छल्लों को गिन के या रिंग्स को गिन के हम बता सकते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है, क्योंकि हर एज के बाद एक उस पर रिंग बन जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रोथ रिंग्स। Now the last question for our today's module 2 of HP TAT preparation, जो कि हम 60 दिन में 1800 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन 30वां यानी कि 60वां क्वेश्चन जो है हमारा कल से, वो है which of the following plant hormone is recognized by Japanese scientists। ये 4 जो जो ऑप्शंस है, जो एग्जांपल्स ग्रोथ हार्मोन प्लांट में, उसमें जापानीज साइंटिस्ट ने किसका पता लगाया था? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन। इसका जो जो राइट आंसर है वो है बी, जिबरेलिन्स। So we will say gibberellins are the example of plant growth hormone that are recognized by a Japanese scientist। ठीक है, तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे जो हमने रिवाइज किए, और ये है बॉटनी के। ठीक है, कल हमने जूलॉजी के किए थे हमने, और आज हमने बॉटनी के 30 क्वेश्चन किए हैं। तो आप इसके लिए पुराना वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बेल आइकन दबा के आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे हम आपको डेली एक नया मॉड्यूल लेके आएंगे। आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि द नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो HP TAT बॉटनी प्रिपरेशन का आपको मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम दोबारा 30 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे कल केमिस्ट्री के। तो हम इस तरह से कवर करेंगे, सबसे पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद आएगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे हम, और जो पांचवा दिन होगा उस दिन हम करेंगे लास्ट में GK के क्वेश्चन 30। ओके, सो टिल टुमारो, लेट मी से यू बाय, कीप रीडिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट।